दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका भारत में राष्ट्रवाद की एक एक लाइन पूरी तरह एक्सप्लेन करने के बाद पूरी तरह आप समझ चुके हो कि भारत में राष्ट्रवाद की कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरे कहानी लेक्चर 1 लेक्चर 2 समाप्त करने के बाद आज हम बात करेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो उनका पूरा जवाब आपको मिलने जा रहा है। कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। पहला आपके सामने ये वो क्वेश्चन जो आपको जानने बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। पहला आप देख सकते हो बहुविकल्पीय, इसमें लिखा है। अब आप लोगों को मैंने जब भी पढ़ाया पढ़ाते समय एक हिंट देता रहा कि मेरे होनहारों जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है उनको टिक साथ साथ टिक करते जाइए। मैं वहां राउंड कर दिया करता था और मैं जानता हूं आप में जितने देख रहे हो उनको आंसर तुरंत तुरंत आप जवाब देते जाओगे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1916, 1918, वर्ष 1920। सबको बहुत सीधा सा जवाब सब बच्चे कहेंगे सर 1915 में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है एमसीक्यू कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा। तो कौन सा था पहला आंदोलन? उन्होंने चंपारण, बिहार के चंपारण जिले से किसान आंदोलन स्टार्ट किया। नील की खेती किससे संबंधित यह आंदोलन था? अगला है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? आपको मालूम है साइमन कमीशन का गठन, ठीक है, चूंकि ब्रिटेन में हुआ तो भारत हुआ 1928 ईस्वी में भारत आया था, जिसका जो संवैधानिक जांच की व्यवस्था थी, भारत के संवैधानिक व्यवस्था की जांच करना था, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय के शामिल न होने से, ठीक है, एक अब यहां पर वो कौन नेता थे? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन हमारे माननीय नेता कौन? लाला लाजपत राय जी की पुलिस की लाठियों के प्रहार से क्या हो गई? मौत हो गई थी। ठीक है, अब अगला आपका जो इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपका पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा? तो आप सबको मालूम है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहां पे वो वर्ष कौन सा था? यहां वर्ष पूछा हुआ है 1920, 19 तो हमने अभी भी क्या नाम लिया? 1929। ठीक है, अब कह रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि नमक सत्याग्रह की अगर बात करें और अगर आपकी दांडी मार्च या दांडी यात्रा की बात करें, ठीक है, नमक कानून की बात करें, आपका सविनय अवज्ञा की शुरुआत बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन का प्रारंभ पूछे, ये सारे क्वेश्चन का जवाब बस एक ही है कि 1930। 6 मार्च 1930 को शुरुआत, 13 अप्रैल 1930 की बात हो रही है। तो कहां से ये शुरू किए थे? कहां से? दांडी से। अब है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी कहां से, किसके लिए? रोलैक्ट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी की स्थापना हेतु गांधी जी ने। तो किस लिए दांडी यात्रा हुआ था? शाही जब भी दांडी की बात करेंगे हम, सविनय अवज्ञा की बात करेंगे, शुरुआत बात करेंगे, वो हमारा नमक कानून की बात आएगा। नमक कानून तोड़ने हेतु
नमक कानून यानी यहीं से अवज्ञा हुआ था अंग्रेजों को। पहले सविनय अवज्ञा का आपको बता दिया गया कि पूरे विनती के साथ आज्ञा को न मानना, ठीक है। अब अगर आपको देखिए, ये तो आपके हैं ही, ऐसे ही एमसीक्यू सारे क्वेश्चन अति उत्तरी भी अभी आगे हैं, लेकिन आपको और भी सारे इंपॉर्टेंट एक से एक जो पूर्व कक्षाओं में आए हुए अगर वो आपको चाहिए तो आपको बच्चों आपके पास ये मौका है, इस मौके को गवाइए मत। टॉप 100 बैच 2023 से जुड़कर साथ में आपको मात्र 999 रुपए पे करके ये मौका बस शुरुआत में आने वाले 500 छात्रों को ही दिया जाएगा। तो आप 500 रुपए पे करके जुड़ सकते हैं। 100 बैच और टॉप 100 बैच तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपका ये क्रैश कोर्स जो आपका रिवीजन कोर्स है, साथ में ये आपको फ्री मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको 999 में, और ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम पेपर के अंतिम पेपर तक रहेगी, कोई फीस आपको फिर नहीं देनी पड़ेगी। यही 999 आपके हर महीने का यानी पूरे 1 साल का फीस है, ठीक है। तो आपको क्रैश कोर्स में क्या होगा, 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और मॉडल पेपर, ठीक है। तो पढ़ाई यहां से, रिवीजन यहां से, हम तो तैयार है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको कहां से सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, तो जैसा आप देख सकते हैं बच्चे यही पेड क्लास से ज्वाइन किए थे और ऐसे परसेंटेज इनके आए हुए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर गूगल प्ले स्टोर में शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करना होगा और उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। सारी प्रक्रिया के बाद वहां जैसे आप ओपन करोगे वहां पर आपको बैच पे परचेज करने का ऑप्शन आएगा। आप वहीं से डायरेक्टली पेमेंट करके आपको तीनों बैच से जुड़ जाओगे। डायरेक्टली जोड़ने की जरूरत नहीं, आप खुद पे करते जुड़ जाओगे। और यदि आप अप्लाई करते हो, ये वहां पर मेरा कूपन कोड PIYUSH SIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हो ये कूपन कोड PIYUSH SIR पीयूष सर, तो आपको 100 रुपए की छूट भी हो जाएगी, यानी अब वो आपको 899 में ही वो बैच प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करिए, डायरेक्ट जुड़ जाइए। और अगर वहां से समस्या आ रही है कि नहीं जुड़ पा रहे, इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप करिए और आपको 10 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मौका गंवाना नहीं है। आपको तैयारी अगर आपको बेस्ट करनी, वो भी हर एक सब्जेक्ट की हर दिन करनी है। अब बोर्ड एग्जाम में वही कारनामा दोहराना है जैसा कि पिछले साल के जुड़े बच्चों ने दोहराया हुआ है। 95 तक का रिकॉर्ड बना, तो ये आपको तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए अगला एमसीक्यू आपके सामने है। किस वर्ष गांधी जी ने चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया? 1916, 18, 19 वर्ष 20। तो चूंकि आंदोलन की शुरुआत तो हुई 17 में, तो जाहिर सी बात कि 16 में गए, ठीक है। कहां कब गए? 16 में गए। ये बहुत सिंपल सा फंडा था कि वो 16 में गए, ठीक है। अब अगला है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की बात आते हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी याद आता है, इसी के विरोध में हुआ था। वो वर्ष था हमारा 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब कांग्रेस के किस शस्त्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? वो हमारा था कलकत्ता शस्त्र। वो कौन सा था? कलकत्ता शस्त्र था। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, हजरत मोहानी। तो वो कौन नेता थे? वो थे बाबा रामचंद्र। तो अवध क्षेत्र में, ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र जी कर रहे थे। अवध की बात थे तो वो भी देखिए हमारे राम रूप में, ठीक है, एक एक लोग मौजूद थे। सत्य के लिए हर व्यक्ति मौजूद था। अगला है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में
आतंकवादी गोरिल्ला आंदोलन नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में फैल गया था? ये कौन व्यक्ति थे? जिसने अगर ट्रिपल आर देखी होगी ना बच्चा, जवाब उसके पास होगा अभी, जिसने ट्रिपल आर देखी है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कौन थे वो? हमने जूनियर एनटीआर जी का देखा था, उनका क्या नाम था उसमें? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो ये गोरिल्ला आंदोलन। ठीक है, अब एक सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1930 में, 1927 में, 1935 में। अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी नमक कानून की बात करें, दांडी मार्च की बात करें, सविनय अवज्ञा की बात करें, आप कहां आओगे? 1930 के पास। तो ये 1930। अब है अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर आरंभ किया था? तो वो थे उनके साथ कितने? 78, 78। ठीक है ना, वॉलंटियर्स थे। ठीक है, 78 वॉलंटियर्स इनके साथ थे। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भगत सिंह ने। किसने की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना? तो वो कौन थे? हमारे महान नेता भगत सिंह जी थे। ठीक है, अगला है आपका कि वर्ष 1930 में किसने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की? मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लिखा है 1930 में हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान, वो थे मोहम्मद इकबाल जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका हो गया, कंफर्म हो गया। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। क्योंकि कहानी देखिए, मैंने तो इस तरीके से पढ़ाया है कि मैं पूरी तरह उम्मीद करके बैठा हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन पूछे, चाहे वो यूरोप में राष्ट्रवाद हो, चाहे भारत में राष्ट्रवाद हो। और जिस भी विद्यार्थी ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पेमेंट कर लो, बैच से जुड़ जाओ, आपको ऐप में सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, और उसको देखने के बाद आपको फिर कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, हर एक सब्जेक्ट मौजूद है जो भी आपका छूटा है आप। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए? दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए? पहला आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेतों एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, अब है कि भारत लौटने के बाद महात्मा जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? महात्मा जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो यहां पर है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी ने क्या किया था? बिहार के चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि एक किसान आंदोलन था। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी दो आंदोलनों, गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी दो आंदोलनों के नाम लिखिए। लघुत्तरी बना तो 3 पूछ देगा, तो सबको ये याद होना चाहिए। और अवज्ञा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के कारण क्या थे?
तो असहयोग आंदोलन 1921 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 30 से 34 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रमुख आंदोलन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, ठीक है, क्या थे? पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेताओं ने 1919 में जो पारित हुआ था रोलेट एक्ट, इसका विरोध क्यों किया? तो रोलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे कहते हैं 2 years जेल नो बेल, 2 साल की जेल थी, कोई जमानत 2 साल तक नहीं। इसलिए इस एक्ट का विरोध किया गया था, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके, ठीक है, आप चलिए आगे बढ़े। अगला है कि बिहार से बहिष्कार से, हम बिहार नहीं, बहिष्कार है, बहिष्कार से क्या आशय, यानी बहिष्कार क्या है उसको समझाइए। तो किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना, ठीक है, या गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर देना बहिष्कार कहलाता है, यानी उस चीज को हम नकारते हैं। ठीक है। अब आज उसी को इग्नोरेंस के रूप में हम देखते हैं, एक अनदेखी है एक तरीके की। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, पूरी तरह से इनका इस्तेमाल पे हम करते ही नहीं थे, उनको नकार दिए थे। चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया? स्थगित कर दिया। कब हुआ था आपका? 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत की तत्कालीन राजनीतिक रूपरेखा की जानकारी के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और वह भारत कब आया था साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना कब? कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं जो पढ़ाते टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं आए, उन क्वेश्चन को मैंने इस समय शामिल कर लिया ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में यह न रह जाए कि सर ने हमें तो बताया ही नहीं था। मैं इतना कह दिया कि 2 चैप्टर जो आप तैयार करके जा रहे हो, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफी अब स्टार्ट होगा। आपका हिस्ट्री से तो हो गया, अब जियोग्राफी से चलेंगे, फिर सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र से। तो आपका ये पहला कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरदयाल जी, लाला हरदयाल। अमेरिका तथा कनाडा के भारतीयों को संगठित करने के उद्देश्य से मई 1913 में पोर्टलैंड की एक सभा में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में गदर पार्टी में परिवर्तित हो गई। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, वो भी किस लिए? अमेरिका तथा कनाडा में रहने वाले भारतीयों को एक करने के लिए। अब अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपके सामने रख दिए हैं। अब कह रहा है कि गुजरात के किस जिले में महात्मा गांधी ने किसानों का समर्थन देने के लिए सत्याग्रह शुरू किया? तो आपको पता है कि खेड़ा जिला, वो नाम क्या था गुजरात का? खेड़ा जिला। जो वर्ष कौन सा था वो वर्ष आपको बता दें हम, वो वर्ष आपका 1918 ईस्वी था, यानी चंपारण के ठीक बाद दूसरा किसान आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से, ठीक है, शुरू किया गया था, जो टैक्स के लिए था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? जलियांवाला बाग कब हुआ था? बैसाखी की पूर्णिमा को, ठीक है,
तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। क्या जनरल डायर ने क्या किया था? सभी रास्ते बंद करके वहां पे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, अब 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद यानी 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह वापस लेने का जो मुख्य कारण था वह चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना का घट जाना। पुलिस चौकी को क्या किया था? क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी फूंक दी थी, जिसमें 23 अंग्रेज अफसर और 6 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, जो चीजें यहां नहीं है मैंने बताया वो चीजें आपको इंक्लूड कर दे रहे हैं। अगला है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर क्या था? ये क्या था? यही कारण था। इसी को मारा था किसने? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैंने बताया है, आपसे जानना चाहूंगा जनरल डायर को किसने मारा था और कहां मारा था जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा का मार्ग अपनाया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मैंने पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता दोनों समझाया था। गांधी इरविन समझौता ठीक है आपका दांडी मार्च के बाद हुआ, यानी वो समय था 5 मार्च 1931, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच हुआ, और जिसके बाद सभी राजनीतिक कैदी क्या कर दिए गए? रिहा कर दिए गए, जितनों को कैद किया गया था। रोलेट एक्ट क्या था? अभी आया था, इसके पहले भी वर्ष 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था? ठीक है, लिखिएगा। तो भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन था, ठीक है, वो कौन सा था? सबको है चंपारण आंदोलन की बात होगी तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1916 में बिहार के चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह की शुरुआत की। यहां के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, जिस आंदोलन में मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था किस तरीके से अंग्रेज ये कहने को मजबूर हो गए कि गांधी जी आपका तो कोई दोषी नहीं, आप जाइए, आप बरी हैं। ठीक है, और गांधी जी ने कहा कि आप एक कमीशन का गठन जांच करिए कि गलती किसकी है उस और किसानों की तरफ से ये लीडर रहे। ठीक है, वहां ब्रिटिश अधिकारियों को शामिल किया गया उस कमेटी में, और जो जमींदार थे, जो जमीन काश्तकार थे, उनको शामिल किया गया। अंत में क्या हुआ? वो पैसा वापस देने के लिए राजी हो गए, वो जितने कब्जा किए थे किसानों को पैसा रिटर्न करने के लिए राजी हो गए, इस तरह से कि पहले ही सत्याग्रह की जीत हुई थी। ठीक है, यही चंपारण आंदोलन हमारे कहें तो एक तरह से सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने वाला आंदोलन था हमारे सभी क्रांतिकारियों में। अब आपके ने जान लिया ये सारी चीजें, अब आपका लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके कौन इंपॉर्टेंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो अब और सारे क्वेश्चन मैंने बहुत से बनाए हैं, एक बार पढ़ने के बाद तो आपको अगर बेस्ट करना है, अगर अपने आप को बेस्ट कर लाना है तो इसके लिए करना क्या होगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों? सबसे पहले अब आपको बता दूं, शुरुआत के 500 छात्रों के लिए 999 रुपए पे करके जुड़ जाना है। किससे? आपको 2 बैच साथ में मिल ही रहे हैं, शौर्य बैच और टॉप 100 बैच 2023। साथ में अब आपको एग्जाम आपका करीब है तो क्रैश कोर्स भी आपको दिया जा रहा है मात्र इतने ही पैसे में। एक बार पैसा पे करना है और पूरे साल भर पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम तक के अंतिम पेपर तक पढ़ाई करनी है। जो पूर्व में छात्र इन बैच से जुड़े हुए थे उनको फ्री में
क्रैश कोर्स से जोड़ा जाएगा, उनको दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो नए छात्र है उनके लिए है, ठीक है। अब आपको वन शॉर्ट वीडियो, इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। अब ये आपको सारी चीजें आपको कहां प्रोवाइड होंगी, तो जे आप यहीं से पेड करके, यहीं से पढ़ाई करके ये बच्चों ने अपना टॉप दिया है, अपना ये रैंक लाया है। ये शुभम क्लासेज के पेड क्लास के बच्चे थे और एक एक बात को सुनते गए। आप भी अगर पीयूष सर की बात को अगर मानते हो तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि 90+ होगा अगर आप हर लेक्चर को देखते हो और साथ में वही तैयारी, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा करके दिखाएंगे जब आप मेरे साथ उस मेहनत को लाओगे। तो ये जब तभी संभव है जब आप पेड क्लास से जुड़ते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको शुभम क्लासेज का ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना होगा। वहीं से आप ऐप में ही डायरेक्ट पेमेंट करके आप उन दोनों बैच के साथ, ठीक है, क्रैश कोर्स से जोड़ दिए जाओगे। यदि आप अप्लाई करते हो, वहीं पर मेरा ये कूपन कोड स्मॉल लेटर PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट मिलती है और आपको वो पड़ जाएगा मात्र 899 में 3 चीजें। तो अब मौका आपको गंवाना है नहीं। अगर पेमेंट वहां से समस्या हो रही हो, इस पे पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, तो आपको टॉप 100 बैच, सौर्य बैच और क्रैश कोर्स से जोड़ा जाएगा। तो अब मैं यही कहूंगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अब उनको करना क्या है, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए शुभम क्लासेज को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आप सभी होनहार विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।